आईपीएल 2026। और सुनिए, ये सिर्फ मैच नंबर 6 नहीं है, ये एक जंग है। एक तरफ है कोलकाता नाइट राइडर्स और दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद। ये मुकाबला है स्पिन बनाम पावर का, स्ट्रैटेजी बनाम केओस का। और आज रात ईडन गार्डन्स में सब कुछ तय हो जाएगा। तो इस मैच की असली कहानी क्या है? सिर्फ 2 शब्द, स्ट्रैटेजी बनाम केओस। केकेआर, जो अपनी सोची समझी रणनीति और गेम पर कंट्रोल के लिए जानी जाती है, और उनके सामने है एसआरएच, जिनकी फिलॉसफी है अंधाधुंध हमला। मतलब क्रिकेट की 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं की टक्कर होने वाली है। और इस जंग का मैदान वो है ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स। इस हाई स्टेक्स मुकाबले में ये पिच और यहाँ का माहौल एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। देखिए, ईडन गार्डन्स पहले स्पिनर्स का स्वर्ग माना जाता था, जहां गेंद घूमती थी और बल्लेबाज नाचते थे। लेकिन अब ये एक हाई स्कोरिंग बैटलफील्ड बन चुका है। इसकी छोटी स्क्वायर बाउंड्रीज और लंबी सीधी बाउंड्रीज बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने का खुला न्योता देती हैं। और रात में सब कुछ बदल देती है ओस, यानी कि ड्यू। जैसे ही ड्यू आती है, गेंद गीली हो जाती है, गेंदबाजों के लिए ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है और गेंदबाजी करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। इसीलिए तो यहां टॉस जीतना मतलब आधा मैच जीतना माना जाता है। तो अब बात करते हैं इन योद्धाओं की, इन 2 बड़ी टीमों की, जिनका इतिहास और क्रिकेट खेलने का अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अगर हम इतिहास देखें ना, तो केकेआर का पलड़ा साफ तौर पर भारी रहा है। केकेआर ने 20 मैच जीते हैं, जबकि एसआरएच सिर्फ 10 ही जीत पाई है। बिल्कुल साफ है कि केकेआर ने ऐतिहासिक रूप से इस मुकाबले में अपना दबदबा बनाया है। लेकिन क्या इतिहास आज रात खुद को दोहराएगा? क्योंकि अब ये दुश्मनी पूरी तरह बदल चुकी है। याद है 2024 का फाइनल? एसआरएच सिर्फ 113 पर ऑल आउट हो गई थी, लेकिन फिर 2025 के सीजन में उन्होंने ऐसी वापसी की कि केकेआर के खिलाफ 278 रन बना डालें। तो अब ये लड़ाई कंट्रोल बनाम डिस्ट्रक्शन की हो गई है। केकेआर की कप्तानी कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे। शांत हैं, लेकिन शुरुआत आक्रामक देते हैं। पर यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, आंद्रे रसेल टीम में नहीं है और कैमरन ग्रीन सिर्फ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है गेंदबाजी में वो दम नहीं है। पूरी टीम की उम्मीदें अब टिकी हैं सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती की स्पिन जोड़ी पर। अगर इनकी स्पिन चली तो केकेआर जीतेगी, नहीं तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। अब बात करते हैं एसआरएच की। उनका गेम प्लान बिल्कुल सीधा है, या तो 250 बनेंगे या पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी। कोई बीच का रास्ता ही नहीं है। कप्तान ईशान किशन खुद विस्फोटक हैं और टॉप 3 में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर तबाही मचा सकते हैं। और फिर आते हैं मिडिल ओवर्स के बादशाह हेनरिक क्लासन। लेकिन उनकी भी एक बड़ी कमजोरी है, पैट कमिंस के बिना उनकी गेंदबाजी काफी कमजोर लगती है। तो दोनों टीमों का गेम प्लान कितना अलग है? केकेआर चाहेगी कि स्पिन अटैक से गेम को कंट्रोल किया जाए, 190 से ज्यादा का स्कोर बनाकर जल्दी दबदबा बनाया जाए। वहीं एसआरएच का प्लान एकदम क्लियर है, पावर प्ले में पूरी ताकत से हमला, ड्यू के फायदे के साथ चेज करना और खासकर पेस गेंदबाजों को निशाना बनाना। अब आते हैं उन खास मुकाबलों पर जो इस मैच का नतीजा तय कर सकते हैं। ये प्लेयर बनाम प्लेयर की लड़ाइयां ही तो हैं जो खेल का रुख पलटेंगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी लड़ाई पावर प्ले में, सुनील नरेन बनाम ट्रेविस हेड। जो यहां जीता वो अपनी टीम को एक जबरदस्त शुरुआत देगा। दूसरी टक्कर मिडिल ओवर्स में, केकेआर के स्पिनर्स बनाम हेनरिक क्लासन, जो स्पिन के सबसे बड़े शिकारी माने जाते हैं। और तीसरी लड़ाई अजिंक्य रहाणे बनाम एसआरएच का पेस अटैक। अगर यहां रहाणे धीमे पड़ गए तो केकेआर की पारी बीच में ही पटरी से उतर सकती है। तो सारे विश्लेषण के बाद अब उस सवाल पर आते हैं जिसका सबको इंतजार है, ये जंग आखिर जीतेगा कौन? हमारे विश्लेषण के आधार पर केकेआर के जीतने की संभावना 55% है, जबकि एसआरएच की 45%। केकेआर को थोड़ी सी बढ़त मिलती दिख रही है। लेकिन रुकिए, ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि इस मैच में 2 सबसे बड़े गेम चेंजर हैं। पहला है टॉस और दूसरा है ड्यू। ये 2 चीजें किसी भी टीम के पक्ष में मैच को पूरी तरह से पलट सकती हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, इसे ध्यान से सुनिए। अगर एसआरएच चेज करती है तो वो ये मैच जीत रही है, लेकिन अगर केकेआर की स्पिन ने अपना जाल बिछा दिया तो केकेआर ये मैच ले जाएगी। बस इन्हीं 2 बातों पर सब कुछ टिका है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल वही है, कौन जीतेगा? क्या केकेआर की स्ट्रैटेजी एसआरएच के केओस पर भारी पड़ेगी? नीचे कमेंट्स में बताइए कौन सी टीम आज रात जश्न मनाएगी।